हेलो बच्चों, मैं हूं मीनू चौहान और आज हम लोग हिंदी वसंत भाग 1 के समस्त पाठों का पुनः पुनरावृत्ति करेंगे। यानी हम आज अपने पाठों के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। तो हमारे ये सारे प्रश्न अति लघु हैं। अति लघु का मतलब होता है कि कम से कम शब्दों में उत्तर देना। पहला प्रश्न है, लड़की चांद से घटने बढ़ने का क्या कारण बताती है? लड़की कहती है कि चांद किसी बीमारी से ग्रस्त होने के कारण घटता बढ़ता है। प्रश्न, चांद से गप्पे कौन लड़ा रहा है? उत्तर, चांद से गप्पे लड़की लड़ा रही है। प्रश्न, लेखिका को सप्ताह में कितनी बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी? उत्तर, लेखिका को सप्ताह में 1 बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। और आपने देखा कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिए गए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, दुकान में किस ट्रेन का मॉडल था? उत्तर, दुकान में शिमला ट्रेन का मॉडल था। धरती का अस्तित्व कब से है? उत्तर, धरती का अस्तित्व लगभग 5 अरब साल पहले से है। प्रश्न, आदमी ने गांव में रहना कब से शुरू किया? उत्तर, आदमी ने करीब 10,000 वर्ष पहले गांव में रहना शुरू किया। प्रश्न, मोहन ने पिताजी के दफ्तर में क्या खाया था? उत्तर, मोहन ने पिताजी के दफ्तर में 1 केला और 1 संतरा खाया था। और इस प्रश्न का उत्तर आप ये भी दे सकते हैं कि मोहन ने पिताजी के दफ्तर में फल खाए थे। यानी कि अत्यंत ही संक्षिप्त रूप में प्रश्न का उत्तर दे देना ही अति लघु प्रश्न कहलाते हैं। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि वैद्य जी को बुलाकर कौन लाया था? उत्तर, मोहन के पड़ोसी वैद्य जी को बुलाकर लाए थे। प्रश्न, मोहन के पेट में क्या सचमुच दर्द था? उत्तर, नहीं, मोहन के पेट में दर्द नहीं था, वह केवल बहाना कर रहा था। प्रश्न, चिड़िया कहाँ से मोती लेकर जाती है? उत्तर, चिड़िया नदियों के उफनते जल से मोती ले जाती है। प्रश्न, चिड़िया का स्वभाव कैसा है? उत्तर, चिड़िया का स्वभाव संतोषी है। संतोषी का मतलब होता है कि हमें जितनी भी जरूरत की चीज मिले हम उतनी ही चीज में संतुष्ट हो जाएं, खुश रहें, हमें कोई सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ ये चीज मेरे पास इतनी है तो ठीक है, वो होता है संतुष्ट। तो चिड़िया का स्वभाव बहुत ही संतोषी था और वह बहुत ही गर्वीली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्षरों। अब हमारे ये जो प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न है और लघुत्तरी प्रश्नों का उत्तर कम से कम 40 से 35 शब्दों के बीच में दिया जाता है। तो पहला प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षी, व्यक्तियों के चित्र आदि। यानी कि मनुष्य ने जब तक अक्षरों का ज्ञान प्राप्त नहीं किया था तब तक वे अपने भाव यानी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पशु पक्षियों का सहारा लेता था या किसी चित्रों का माध्यम का सहारा लेता था और उनके द्वारा वे अपनी बात, अपने भाव दूसरे तक या दूर दराज तक पहुंचाने का काम किया करता था। अब हमारा अगला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? उत्तर, लेखिका इतवार की सुबह अपने मोजे धोकर जूते पॉलिश करके चमकाती थी। यानी लेखिका का संडे का काम होता था अपने मोजे स्वयं धोना और अपने जूतों में पॉलिश करके उनको चमकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी? उत्तर, लेखिका बचपन में कुल्फी, फालसे, शहतूत का फल, चेस्टनट, शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री मजे लेकर खाती थी। यानी कहने का अभिप्राय यह है, बचपन में लेखिका कुल्फी, फल से, शहतूत ये फल है, का फल एक विशेष फल है, चेस्टनट एक विशेष फल होते हैं जिन्हें लेखिका बहुत मजे से खाती थी और उन पेस्ट्री और चॉकलेट भी वो खाया करती थी।
हमारा अगला क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में क्या क्या बदलाव हुए? उत्तर, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में बहुत अंतर आ गया। बचपन में लेखिका रंग बिरंगी पोशाकें पहनती थी, जैसे फ्रॉक, स्कर्ट, लहंगे इत्यादि। वर्तमान परिवेश में वे चूड़ीदार पैजामी और उसके ऊपर घेरदार कुर्ती पहनती हैं। कहने का अभिप्राय यह है, जब लेखिका छोटी थी तो वो बहुत ही कलरफुल ड्रेसेस पहनती थी, जिनमें फ्रॉक, स्कर्ट, लहंगे होते थे। लेकिन वर्तमान परिवेश यानी आज के परिवेश में, आजकल के समय में उनकी जब उम्र बढ़ती गई और वो काफी बुजुर्ग हो गई, तो उनके पहनावे में भी अंतर आ गया और वो रंगीन कलरफुल ड्रेसेस की जगह पर चूड़ीदार सिंपल पैजामे और कुर्ते पहना करती थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? उत्तर, माँ के सोते ही श्यामा और केशव अंडों को देखने के लिए बाहर निकल आए और डांट और पिटाई के डर के कारण दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। कहने का मतलब ये है, जैसे ही माँ सो गई, केशव और श्यामा अंडों को देखने के लिए तुरंत बाहर आए और जब माँ आकर उन्हें बाहर निकलने का कारण पूछती हैं, तो वो माँ की डर और पिटाई के कारण दोनों में से कोई भी नहीं बताता है कि वह बाहर क्यों आए हैं। क्योंकि जब भी हमें डांट पड़ती है या हमें कुछ पता होता है कि अब हमारी पिटाई हो जाएगी, तो हम चुप रहना सबसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। ऐसा ही केशव और श्यामा ने किया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? उत्तर, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करके नादानी की थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि चिड़िया के अंडे छूने से वे गंदे हो जाते हैं और वह उन्हें छोड़कर चली जाती है। कहने का अभिप्राय ये है कि चिड़िया के बच्चों की रक्षा करके उन दोनों ने नादानी की थी, क्योंकि वे छोटे थे और उन्हें यह भी नहीं पता था कि चिड़ियों के अंडे को छू लेने से वे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया उन्हें दोबारा नहीं पालती, चिड़िया उन्हें दोबारा नहीं छूती है। इसी कारण उन दोनों के छूने के कारण ही चिड़िया अपने अंडों को छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है और श्यामा और केशव की नादानी के कारण ऐसा होता है। तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर